ये अभी आगाज़ है, अभी आगे बढ़ेगा। ट्रांसजेंडर एक इब्तिदा है। अमेरिका में और यूरोप में एक और कम्युनिटी मंजर आम पे आ चुकी है। वो ख़ुद को कुत्ता कहते हैं, बिल्ली कहते हैं, लोमड़ी कहते हैं, वो ख़ुद को शैतान कहते हैं। और जो ख़ुद को कुत्ता कहते हैं वो कुत्तों जैसे लिबास पहनते हैं, गलों में पट्टा डालते हैं, कुत्तों जैसी ग़िज़ाएँ खाते हैं। इसमें जो सबसे पहला शख्स है वो ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ केंटाकी। 32 साल पहले वो मंजर आम पे आया था 1990 में। और वो अपने आप को कहता था स्टॉकिंग कैट। और उसने बिल्ली जैसा बनने के लिए कई सर्जरियां करवाई, चेहरे पे बहुत सारे कलर्स करवाए, और फिर वो एक बड़े स्टोर की पिछली गली में रहने लगा ताकि चूहों का शिकार कर सके। और वो चूहों का शिकार करता था और फिर वो किसी नाली में गिर के मर गया। पता नहीं उसकी म्यूनसिपल कमेटी ने आखिरी रसूमात अदा की हैं या चूहे बिल्लियों ने की हैं। और जेम्स केन्स नामी एक बरतानवी शख्स है जो कि जनरल मैनेजर है किसी स्टोर में। उसने खुद को कुत्ता डिक्लेयर कराया। और वो जो था स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ केंटाकी, उसका तो गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड मतलब वो रजिस्टर हुआ और उसने आलमी सतह पे ख़ुद को मनवाया बतौर बिल्ली। और इसने अपने आप को कुत्ता डिक्लेयर करवाया और उस जैसा अपना ड्रेस पहनना शुरू किया, ग़िज़ाएँ खाना शुरू की। उसकी देखा देखी 10,000 लोगों ने बरतानिया में अपने आप को कुत्ता डिक्लेयर करवाया है। वो उन जैसे ड्रेसेस पहनते हैं, उन जैसी ग़िज़ाएँ खाते हैं और दोस्तों को देख के भौंकते हैं और कुत्तों की तरह। ये 2 टांगों वाले जानवरों की इनकी सबसे पुरानी वेबसाइट है एल्फिन काइंड डाइजेस्ट। ये पूरी एक कम्युनिटी तैयार हो चुकी है पूरी दुनिया से। ये खुद को शैतान कहते हैं, लोमड़ कहते हैं, रीछ कहते हैं, कुत्ते कहते हैं, बिल्लियाँ कहते हैं। और वो अपने आप को ह्यूमन नहीं समझते। अगर आप विकीपीडिया पे जाके इसको सर्च करें तो वो आपको बताएगा द पीपल दे थिंक दैट दे आर नॉट कंप्लीटली और इंटायरली ह्यूमंस। इंसानी आज़ादी के नाम पर उसे बढ़ावा देकर यहूदी पूरी दुनिया से इंतकाम ले रहे हैं। वो आपको जानवर, कुत्ता, बिल्ली, हवस का दरिंदा, शहवत का मारा हुआ, जिन्स का मारा हुआ बना देना चाहते हैं। आप इंसानियत की हर हद अबूर कर जाएं, आप जानवर, कुत्ते, बिल्ली, दरिंदे, रीछ, खिंजीर, सुअर बन जाएं। हराम की, ना हलाल की, ना माँ की, ना बहन की, ना बेटी की, ना ग़िज़ा में, ना उठने में, ना खाने में, ना पीने में, ना सोने में, किसी चीज़ में कोई तमीज़ बाकी ना रहे। ये वो इंतकाम है जो यहूदियत दुनिया के सारे इंसानों से ले रही है, क्योंकि वो अपने सिवा किसी को इंसान समझते ही नहीं है। वो गोइम समझते हैं, जानवर समझते हैं। और जब जानवर होगा तो फिर वो अपने काम में लगेगा। उसे गधा बना दो, घोड़ा बना दो, सारा दिन उससे काम लो और शाम को उसकी सारी कमाई के नाम पे, थिएटर के नाम पे, शराब के नाम पे, हवस के नाम पे और अय्याशी के नाम पे छीन लो। वो काम करने वाले रोबोट और मशीनें बन जाएं और इस पूरी दुनिया में सिर्फ यहूदियों की हुकूमत हो। और यही है उनका मंसूबा। और इसी मंसूबे पर वो एनजीओस को और आज़ादी वाली तहरीकों और तंजीमों को हवा देते हैं और इंसानी हुकूक को हवा देते हैं। जो शख्स अपनी आंख अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकता, एक मुसलमान अपनी आंख अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकता, अपना हाथ वो अपनी मर्जी के बाल नहीं रख सकता, अपनी मर्जी का लिबास नहीं पहन सकता, अपनी मर्जी की ग़िज़ा, हत्ता कि अपनी मर्जी से सोच भी नहीं सकता। किसी औरत नामहरम के बारे में गलत सोच इस्लाम में हराम है। जो इस कदर अल्लाह और उसके रसूल के ताबे कर चुका है अपनी मर्जियात को, उसे फ्रीडम के नाम पे कहा जाता है। क्या इंसान आज़ाद है? हमारी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है। हमने अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह और उसके रसूल की ख्वाहिशात के ताबे कर दिया। अफ़रअयता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, क्या देखा उसको जिसने ख्वाहिशात नफसानी को अपना माबूद और अपना इलाह बना रखा है। ये वो कम्युनिटी है जो इन्होंने तैयार की है और ये इंसानियत की तबाही के रास्ते पर चल चुके हैं, जिसका पहला कदम ट्रांसजेंडर के नाम से हमारे यहाँ आया है कि मर्द खुद को औरत, औरत खुद को मर्द डिक्लेयर करा रहे हैं। एटलीस्ट दे कॉल देमसेल्व्स ह्यूमन। लेकिन यहाँ तो वो कम्युनिटी मौजूद है जो अपने आप को इंसान भी नहीं समझते। आगाज़ इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या।